वो फिर से गांव से शुरू करें। हर एक डिपार्टमेंट का जो काम करेंगे। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक चैनल और आज बैक टू विलेज, जैसे आप सबको पता है कि बैक टू विलेज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िला के अंदर। तो वैसे ही आज हमारे ज़िला के रामबन ज़िला में पंचायत कंगा में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें क्या कुछ रहा, क्या कल्चर प्रोग्राम रहा और बाकी के प्रोग्राम की भी हम और क्या ऑडियंस का क्या डिमांड्स हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। और इस एपिसोड को देखने के लिए आपको यूट्यूब पे सजाद मनहास के नाम से सर्च करना है। स्ट्रेट टॉक चैनल पे ये आपको एपिसोड देखने को मिलेगा। शुक्रिया। चला करके सर और साथ में प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल और सरपंच में भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भी। I'm the state in charge of all the FPOs of Jammu and Kashmir. हमारा एक FPO यहाँ पे चल रहा है जिसका नाम है बंग्स वैली फ्रूट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि रजिस्टर हुआ है लास्ट ईयर अक्टूबर में। हमारे FPO को रजिस्टर होते हुए 1 साल हो गया तकरीबन, और FSSI हमारा पैन चैन सब कुछ आ चुका है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की, चीफ साहब की और शकीला जी की, और हमारे अजीज साहब है यहाँ पे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस FPO को बनाने में, और सड़ुकी साहब है हमारे इस FPO के चेयरमैन। हमें इस FPO में मैं थोड़ा सा और भी देना चाहती हूँ कि FPO के बारे में। ये है FPO मीन्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर्स को मिलाना है एक झुंड में, वहाँ से उनकी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया है 3 साल के लिए। इसमें जितने भी फार्मर जुड़ चुकेंगे उसके लिए बेनिफिट होगा, और बेनिफिट क्या है कि गवर्नमेंट आपको फंड्स दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग इक्विटी ग्रांट फंड। यानी कि अगर आप, इसका मतलब यह है अगर आप इस FPO के अकाउंट में हर एक फार्मर अपना 1000 रुपीज देगा फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप फी, तो वहां से गवर्नमेंट आपको डबल उसका देगा। यानी कि अगर कोई फार्मर 1000 देगा तो गवर्नमेंट उसको 2000 यहाँ पे दे रहा है। और इवन दो जितने भी इनके बेनिफिट्स है, इवन दो फ्रॉम द एग्रीकल्चर साइड और हॉर्टिकल्चर साइड, वो उन्हीं को FPO के द्वारा से दिया जाएगा। तो मैं तमाम फार्मर्स से गुजारिश करती हूँ जो भी आप यहाँ पे आए हैं, और शकीला जी से और ऑफिसर से, कि वो किसानों को इस काम में हमारी हेल्प करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेटअप करें अच्छे से, और एक अपना ब्रांड लेके जाए, फिर हम मार्केटिंग सब कुछ वहीं से उनके मिलेगा। फार्मर्स को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ आज इस महफिल में, इस मंच में, कि वो हमारा सपोर्ट भरपूर दे। और अगर वो एक कदम आए, गवर्नमेंट भी उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन उनके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। वेरी गुड। तो मंच पे विराजमान हमारे सेक्रेटरी से आए हुए हमारे ऑफिसर्स, डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विसेज रवि कुमार जी और असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मंजीत जी, मेरे PRI मेंबर्स में DDC मैम, BDC मैम, यहाँ की सरपंच साहिबा, यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स, फ्रंटलाइन ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ के मौजूद शहरियों,
ये बहुत खुशी का मुकाम है कि पहले गवर्नमेंट के पास हमें जाना पड़ता था, आज गवर्नमेंट जागरूक हुई है, गांव की सुध ले रही है। और ये आपको विदित है कि गांव, भारत जो है वो गांव में बसता है। गांव के कारण ही हमारी सस्टेनेबिलिटी है। अगर गांव समृद्ध होंगे तो देश तरक्की करेगा। तो इसी कड़ी में ये जो आपने देखा बैक टू विलेज 1, 2, 3, उसका भी हमने फीडबैक हमें दिया गया है कि कहाँ तक डिमांड्स हुई थी, कहाँ तक पूरी हुई हैं, और उसी कड़ी में कैसे गवर्नेंस को घर घर तक पहुँचाया जाए, गांव तक पहुँचाया जाए। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत सरकार की है। तो इसको पाया तकनीक तक पहुँचाना हम सबका एक टीम एफर्ट है। PRI इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया गया है। यहाँ जैसे आपने सुना, सरपंच साहिबा ने, DDC मेंबर ने कहा कि काम कुछ हद तक हो भी रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। और कोई भी काम तकमील तक पहुँचाने के लिए समय तो लगता है। तो अगर शुरुआत हुई है तो एंड भी होगा। तो ज़रूरत है हमें सबको अच्छी तरह काम करने की। तो कल भी हमें काफ़ी सारी फीडबैक मिली थी। यहाँ कुछ रेवेन्यू की इश्यूज हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, पानी का बड़ा बर्निंग मुद्दा है, जबकि हर जल शक्ति मिशन के तहत हर घर में नल होना चाहिए। और इसमें हम ये अभी जो डेवलपमेंट प्लान, जो फीडबैक प्लान हम बनाएंगे, उसमें ये सारी बातें आपकी रखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों की परफॉर्मेंस देख के कि आप गांव हमारे पीछे नहीं है, हर लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आप तक पहुंचे, और कहां तक ये आपको इसकी आपसे फीडबैक लेके और गवर्नमेंट के बीच में और आप लोगों के बीच में जो सारे हमारे ऑफिसर्स आए हैं, पुल का काम करेंगे। और आए दिन जरूर जितने भी आपकी मुद्दे हैं इनको हम ब्रीफ करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। और इस उम्मीद के साथ कि आगे अगर ये जब फेस आए तो आपकी कम से कम 80% या 90% जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों। तो मैं एक बार फिर आप सबको मुबारक देता हूं, और आगे की कार्रवाई के लिए अपने यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं, आपका जो मंच संचालन कर रहे हैं, उनको माइक देता हूं। एक बार फिर हमारी हेडमास्टर साहिबा का भी धन्यवाद, इनके स्टाफ का भी, और बाकी स्कूल से, खासकर यहाँ ग्रीन मॉडल एकेडमी का बच्चों ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं कल इंटरेक्शन की थी उनके साथ, तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे काम हो भी हुए हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर जो पहले नहीं दिखते थे। तो गाँव की शुभ सरकार ने ली है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब जरूरत है हमें मिलकर काम करने की। तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे गांव में और समृद्धि खुशहाली आए, एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रतीश कुमार, इलाका देहाती बैंक मैत्रा रामबन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। मैं अपने ब्रांच की बैंक की कुछ स्कीमें हैं जो गरीब लोगों को तक नहीं पहुंच पाती, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक पे नहीं जा पाते, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं। इसमें जैसा कि हम देखते हैं कि जो डेली रूटीन होता है अकाउंट खोलना, वो तो सभी को पता है। ATM कार्ड है, वो भी सबको पता है कि हम ATM कार्ड से पैसे निकालते हैं, लेकिन ये नॉलेज नहीं होती कि हमारा जो ATM कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमें एक टाइम पीरियड के अंदर अगर पैसे निकालते हैं तो हमारा उसमें इंश्योरेंस कवर भी होता है। तो हम उसमें 45 दिन के अंदर अंदर हम ATM कार्ड यूज़ करेंगे तो उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस भी अवेल करते हैं। इसके तहत तो जो हमारा अकाउंट होता है, जैसे PMJD अकाउंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत हम अकाउंट जो खोलते हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही है सरकार की तरफ से। इसमें 20 रुपये आपको साल में एक बार देने हैं, तो उसमें आपका 2 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, एक्सीडेंटल कवर। और 436 रुपये देते हैं हम साल में, तो उसमें 2 लाख का नेचुरल डेथ भी और एक्सीडेंटल डेथ दोनों कवर होती है। तो ये सरकार की तरफ से स्कीमें चल रही हैं। इसमें आपको नॉमिनल अमाउंट जमा करना होता है, इसके साथ ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि नहीं जी मैं 2 लाख से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा अमाउंट रखना चाहता हूँ, 10 लाख, 5 लाख या 20 लाख, तो उसमें बैंक ने हमारी जो बैंक की अपनी स्कीमें हैं वो होती हैं कि जैसे अगर आप साल का 1000 रुपये जमा करते हो तो उसमें आपका 20 लाख का एक्सीडेंटल कवर होता है, या 500 रुपये जमा करते हो तो उसमें 10 लाख का आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। 500 रुपये का क्या है, आज अगर हम खाना खाने भी जाएंगे या बच्चों को कहीं बाहर टहलाने ले जाएंगे तो 500 रुपये तो एक दिन का हमारा खर्चा है। अगर हम यही सोच के कि भाई अगर हम नहीं रहते हैं या खुदा ना खास्ते कुछ ऐसा हो जाता है तो बच्चों की परवरिश के लिए जो हमारे पास एक अपना जो है इंश्योरेंस रखें, ताकि हमारे आने वाले टाइम पे या हमारे ना होते हुए बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो ये तरह तरह की स्कीमें जो होती हैं बैंक में होती हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पाती। इसके बाद आती है कि जैसे बच्चा बड़ा हो गया, एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद जॉब नहीं मिल पा रही है,
तो वो अपना सेल्फ बिजनेस लगा सकता है, कुछ कर सकता है। तो PMEGP जो हमारा एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके तहत भी हम अपना उसमें बिजनेस स्टैंड अप कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको उसमें गवर्नमेंट 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी है एज पर क्राइटेरिया। कोई अगर SC ST या वुमेंस है और उसके लिए 35% है, और कोई जनरल कैटेगरी है तो उसको 25% है। तो इसमें ये भी बेनिफिट है कि उसमें कोई उसको 5% अपना कंट्रीब्यूशन देना है, मिनिमम 5%। अगर कोई 10 लाख का प्रोजेक्ट लगा रहा है तो 5% उसको 50,000 अपना देना है, बाकी जो होगा 95% बैंक फाइनेंस देती है उसमें। तो ये तरह की स्कीमें हैं। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहता हूँ या गाड़ी चलाना चाहता हूँ, ड्राइवर है, तो उसमें मुमकिन स्कीम के तहत भी हम फाइनेंस देते हैं। उसमें 1 रुपये का भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, 100% फाइनेंस है उसमें। अब यह है कि जैसे किसान लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे गाँव के, मुमकिन स्कीम में कॉमर्शियल गाड़ी सारी आती है, जिससे सारी उसमें यह है कि सब्सिडी का कैप है 80,000 तक ही आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकती है। चाहे आप गाड़ी चाहे जो खरीदो, लेकिन मैक्सिमम कैप जो है वो 80,000 सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है। और किसी को पूछना है कुछ? हमारी एक डिमांड से इलाका देहाती बैंक का ATM इधर खोल दो है। देखो ATM का ऐसा है, ATM अपने हाथ में नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज गवर्नमेंट जो जा रही है कैशलेस इंडिया की तरफ जा रही है कि हमें पैसा नहीं देना है, लोगों को ट्रांसफर टू पैसे अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालना है, कैश नहीं देना। इसलिए जो ATM थे वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट ख़त्म करती जा रही है। बैंक को भी प्रेशर है कि ATM नहीं खोलना है आपको, लोगों को क्या करना है, कैशलेस की तरफ ले जाना है। हाँ, तो हमने कैशलेस के लिए हमने किया है, हमने एक कैंप इस गांव में पहले भी किया था, तो हमने उनको रखा है अपना बैंक मित्र। हम यहाँ पे एक बना रहे हैं, तो एक बैंक मित्र हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ताकि लोग जो यहाँ से रामबन जाते थे तो 50-100 रुपये उसमें खर्चा हो ही जाता है और पूरा दिन उनका बर्बाद होता है। तो हम अपना एक इलाकाई देहाती बैंक की तरफ से एक बैंक मित्र हम यहाँ पे बना रहे हैं। उसमें क्या है, अगर आपको कोई समस्या है, पैसे निकालने हैं या कुछ करना है या किस्त जमा करनी है या खाता खोलना है, आप वहाँ पे जाके अपने गांव में खोल सकते हो। आपको बैंक पे जाने की जरूरत नहीं है। बैंक में इमरजेंसी के केस में आप जा सकते हो। अगर पासबुक अपडेट करानी है, आप हमारे जो बैंक मित्र होंगे उनको दे दो, वो वहाँ से आपकी पासबुक अपडेट करा के शाम को आपको वापस दे देंगे। आपको कोई खर्चा नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, ये फ्री सर्विस है आपको। और कुछ हम चाहते हैं कि जो किसान लोग हैं, जैसे पहले KCC हम देते थे, ज़मीन के लिए देते थे, अब सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि जानवर, जैसे हमारे पास गाय है, भैंस है, उसके लिए भी हम उसमें फाइनेंस करते हैं, ताकि वो जैसे ठंड के दिनों में चारा नहीं हो पाता है तो चारा हम एडवांस में खरीद के रखते हैं, उसके लिए होता है, ताकि वो क्या कर सके, दूध बेच के अपनी जीविका को अच्छे से चला सके, उसके लिए भी हम फाइनेंस देते हैं। और कोई है? इसके अलावा हमने जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम निकाली है। दिवाली फेस्टिवल को देखते हुए बैंक ने एक स्कीम निकाली है, EDB एक्सप्रेस। उसमें क्या है, हम 9.5% पे हम फाइनेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। जैसे जनरली जहाँ सैलरी अकाउंट होता है, लोग वहीं पे अप्रोच करते हैं। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो JK बैंक में जाते हैं। जो आर्मी वगैरह में होते हैं वो SBI में जाते हैं। उन्हें इसके अलावा पता ही नहीं होता है कि कहाँ क्या रेट चल रहा है। वो 12% पे भी 14% पे वहाँ से पर्सनल लोन ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पे हमें सस्ता मिल सकता है। तो इसलिए हमने ये बताया कि उसमें हम 9.5% पे दे रहे हैं। अगर सपोज 12% से नीचे कोई पर्सनल लोन है ही नहीं, हम 9.5% पे दे रहे हैं और हैसल फ्री फैसिलिटी, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड लाना है और इंस्टेंट लोन 1 दिन में आपको मिलेगा। अच्छा, इसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट और है, मैं चाहता हूं कि जो हमारा कंगा गांव है, मोस्टली हमारा फाइनेंस जो है कंगा में जाता है और यहाँ के कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्ट है। जब हम बोलते हैं कैंप करना है या कोई मीटिंग करनी है, काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। हम चाहते हैं कि हम कंगा को, जैसे कि हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि एक गाँव को हमें गोद लेना है, तो हम भी चाहते हैं, जो हमारा बैक टू विलेज प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि हम कंगा गाँव को हम अपने गोद लेते हैं, गोद लेना चाहते हैं, ताकि जो भी जितना भी फाइनेंस हो वो सब हमारी तरफ से हो, कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, किसी भी बंदे को दूसरे JK बैंक या अदर बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर आप ऐसा सब इच्छुक हैं तो हम जो है नेक्स्ट जो कैंप करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, तो उसमें हम ये आपको रिटर्न में दे देंगे कि भाई आप जो है अगली बार से सारे लोग हमारे साथ ही जुड़ें और आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है।
चाहे मेरा ट्रांसफर हो जाए या मेरे बाद दूसरा मैनेजर आए, उसको एक हम मेमोरेंडम बना के रख जाएंगे कि भाई ये हमने गाँव हमने गोद लिया है, इसकी परवरिश हमें करनी है।